वाह शैम्पी, वाह 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 शैम्पी, वाह। प्रोग्राम बढ़ना इसको कहते हैं। देखिए जी, मैं तो घर छोड़ के जा रही हूँ, बच्चों के समेत जा रही हूँ। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नजमा का प्रोग्राम या ऑडियंस का प्रोग्राम बढ़ गया। इसको कहते हैं। चले जी, वेलकम हो गया मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो। कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जनाब, मैं जब पहले वीडियो बना रही थी उस टाइम इनका नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन खैर लंबी चौड़ी वीडियो थी, देखते हैं, मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। अब मुझे जो है टाइम मिला तो मैं देख रही हूँ। नजमा ने कल इतनी सीरियस वीडियो बनाई थी, इतनी सीरियस वीडियो बनाई थी। इसको छोड़ के जा रही हूँ, इसके साथ गुजारा नहीं है, इसके पास पैसा क्या आया है, इसने आंखें मोड़ ली हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया। है नजमा दिल की पूरी भड़ास निकाल नकूल के, और फिर कहती है इसके, ये सोचता है इसका कोई सहारा नहीं है, मेरे बहन भी है, भाई भी सारा कुछ। ए नजमा, पब्लिक तेरी नस जानी है थोड़ी बहुती जड़ी भी तू बढ़ाई है। खैर, हाय हाय नजो, सही कहते हैं तुझे, सही कहते हैं। फिर बाद में रोती है, पिटती है, फिर कहती है देखा मुझे ऐसे बोलते हैं, मेरे बारे में ऐसे अब बंदा तेरे पे ज़्यादा सख्ती से भी नहीं बोल सकता अब, क्योंकि भाई कुछ खबरी आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, तो इसलिए जो है अब नॉर्मली बंदा बात करे। लेकिन मुझे तो बहुत हासा आया, मैं क्या देख लो, प्रोग्राम तो बढ़ गया। खैर प्रोग्राम नहीं बढ़ा, इन्होंने खेला है, बड़ा ज़बरदस्त खेला है कल, और इतना सीरियस होके वीडियो बनाई। मुझे इसका फल मिलेगा, मुझे खुशियाँ देखने को मिलेंगी, मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, मेहनत मजदूरी करूँगी। मेरी बच्चियों ने भी कह दिया है कि अब इसको छोड़ो, अब चले, मैं बस सफ़र पे निकलने वाली हूँ। मैं आखिर गर्म रजाई छड़ के तो तू कदे भी नहीं सफ़र पे निकल सकती, ये मैंने बोला था वैसे तो। अंजलि तो अंजलि ने बजा दी बंजली, और वो भी ऑडियंस की, इतना बड़ा प्रैंक कर डाला। साल का कहती है शुरू हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी प्रैंक कर छूँ। और पगली, प्रैंक तो होता है वो, मेरे ख्याल में अप्रैल फूल मनाया जाता है। हमारे अम्मा ने भी बना डाला। चलो ठीक है। अप्रैल फूल बनाते हैं ना, वैसे ये कहते हैं गुनाह होता है। कहते हैं किसी के साथ सीरियस होकर झूठ बोलना गुनाह होता है। तो पहले ना हम लोग इस तरह की चवलियाँ कर देते थे। खासकर मेरे हस्बैंड तो गुजरा वाले फ़ोन खड़का देते थे, किसी न किसी को अफसोस करना, ये वो बहुत कुछ शुरू में करते होते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग बड़े हुए, समझ आई, फिर हम लोगों ने ना ये, बल्कि हमें भी कॉलें आना शुरू हो जाती थी, भैया जल्दी आओ, हमारा फलान नाना दादा फुफ्फा चलता गया इस दुनिया से। यकीन माने शुरू शुरू में ना बड़े ये पंगे होते थे हमारे साथ भी, लेकिन अब सीरियस हो गए हैं, मिच्योर हो गए हैं। अब ये जब पता चला है कि भाई ये चीज़ें गुनाह होती हैं, तो फिर जो है इन चीज़ों से हम लोग हट गए हैं, ठीक है ना। ये शुरू शुरू बहुत पहले की मैं बात बता रही हूँ। खैर कल नजमा ने भी कुछ हैप्पी न्यू ईयर को अप्रैल फूल बना दिया, और उसने जो है इतनी बड़ी वीडियो करके बना दी कि बस मैं अब बस इसको आज पता चलेगा, कल पता चलेगा, ये होगा, ये अकेला रह जाएगा, चाह कर भी इसको कोई इसके साथ नहीं रह सकता, कोई रह के तो दिखाए मेरे अलावा। मैं कहनी ओ फरूक की धज्जियां उड़ाई है। हाँ, फरूक की धुलाई की है काले साबुन के साथ। वो काला साबुन ना, सफ़ेद कपड़ों पे कोई दाग हो तो हमारी अम्मा जो है ना वो यूज़ करती हैं, वो कहती हैं ना बेटा काला साबुन ले आओ, दाग भगाओ। तो फिर इसी तरह जो है काले साबुन के साथ और रगड़ाई की, और रगड़ाई की है। फरूक तुम्हारी तो सही तूने रगड़ाई की है नजमा ने, अंजलि ने। तो और खिला चूरियाँ हैं, देख ले फिर। तो खैर वो भाई सारा प्रोग्राम तो बढ़ गया। नजमा तो पिज़्ज़ा पार्टी कर रही है, नजमा तो मज़े में घर बैठी है। लोग सोच रहे थे वो सफ़र में होगी, लोग कह रहे थे कि वो भाई अब ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं हो गया होगा। अच्छा जी, मैंने एक वीडियो देखी है, मैंने इन्ना गुस्सा आ रहा है उस वीडियो पे, इन्ना गुस्सा आ रहा है, मतलब किसी हेटर साइड की है। लेकिन ना मैं यही सोचा कि यार क्या करूं, दरगुजरी करूं तो ज़्यादा बेहतर है।
बहुत दुख लगा है। ऐसे ऐसे वो बंदी झूठ बोल रही है। लॉजिकली आपको तो कभी बोलना ही नहीं आया बाजी, ठीक है ना, कभी भी इस तरह से लॉजिकली रिएक्शन नहीं दिया। हम अगर आपके पॉइंट पे बोल दें तो आप धौड़े मार मार के रोती हैं, और आपने सीधा सीधा बैठ के हमारे पे ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। खैर छोड़ें जी, गुस्सा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा था, मेरा दिल किया, मैं उनको, मेरा हक बनता था क्योंकि हम लोगों पे वीडियो बनाई गई है, तो मैंने कहा कि चलो मैं दूँ जवाब। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि बेहतर यही है नौशी दरगुजर कर दे, बस छोड़ दे परे। ये जो इतना बड़ा प्रांक भरजाई ने किया है, इस भरजाई की बात तो सुन लें। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि उसने आखिर बोला तो बोला क्या है, हुआ तो हुआ क्या है। तो जो हुआ है वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, नजमा ने जनाब पब्लिक के दिमाग के साथ एक तो खेला है बाकायदा तौर पे, और ताकि व्यूज़ स्टार्टिंग में आए। पता क्या, ऐसे ही करके इसके दामाद के भी व्यूज़ गिर गए, चैनल जो है ज़ीरो पे चला गया। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जो है ना फिर वो बिलीव नहीं करती, आपकी बात पे यकीन नहीं करती। तो इसलिए ना ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। इन्होंने फिर दोबारा, कल तो लगाया उसकी फारूक की फ़ोटो कल लगा के, तो उस पर कहा था इसको हम छोड़ के जा रहे हैं। आज भी फारूक की फ़ोटो दरमियान में लगा के, फिर आरे पारे अपनी लगा के और फिर जो है तीर का निशान भी फारूक के ऊपर है। अरे हाय हाय, क्या फारूक रगड़ाई हो रही है तुम्हारी। अच्छा फिर कह रही है हम उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, कहीं कहाँ आ गई नए सफ़र का आगाज़। इस तरह से करके उसने लिखा हुआ है कि नए सफ़र का आगाज़, वही टाइटल वही चीज़, सारा कुछ फिर से उन्होंने मोहतरमा ने लगाई हुई है। तो नीचे कमेंट थे, आपने तो झूठ बोला है, झूठ मत बोला करो, तुम जा रही थी। ऐसे ऐसे सवाल थे लोगों के कि तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। पब्लिक ऑडियंस सवाल पूछ रही है, अब नजमा क्या जवाब देती है पता नहीं। और खैर उसके बाद जो है नजमा ने ओवन दिखाया, जो कि पिछले दिनों चैनल सेल करके मशीन और ओवन और जूसर मशीन आई थिंक लाई थी, उसकी ओपनिंग की है ओवन की। और आई थिंक न्यू बेबी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है बार बार लकड़ी शायद ना जलाएं, उसके भी काम आएगा, इसलिए भी शायद इन्होंने लिया होगा। और वैसे भी घर की ज़रूरियात है जनाब, वो इन्होंने ओपन किया है। ओवन ओपन करके फिर इन लोगों ने की है जनाब पिज़्ज़ा पार्टी। और पिज़्ज़ा पार्टी जो है, पिज़्ज़ा मंगवाया, फिर ओवन में गर्म किया है और मज़े ले के खाया है। तो ऑडियंस और बाकी हम जो रिएक्शन है सीरियस हो गए थे इसकी बात सुन के, जैसे कि हमेशा रोना रोती है। तो हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया, हमारा क्या इनका अपना भी बढ़ गया, इनको सुनने को मिल रही है, हमें थोड़ी सुनने को मिलेंगी। तो वह शैम्पी वह है, ये वो वाला प्रोग्राम है। तो जनाब इन्होंने मज़े मज़े से पिज़्ज़ा पार्टी की। वो कोई कज़न पता नहीं इस तरह से कुछ बता रही थी, वो भी कहते हैं हमारे घर आए हुए हैं। और इसको बाद में जो है नजमा जनाब कंट्रोवर्शियल करके जो बोलती हैं, लोग कोई यकीन कर लेते हैं, बेचारे सादे सादे लोग जो होते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं भी करते। और देखो जो सच्चा इंसान होता है ना, वो इस तरह से इतना बड़ा मतलब वो मजाक नहीं करता। ठीक है आप व्लॉग नहीं बना सकती, लेकिन वैसे आपने जो कल व्लॉग बनाया था वो तो मतलब ठीक था, फैमिली के हिसाब से आप गाजर के हांडी और चूरी और पराठे और चाय गपशप ये वो काफ़ी आपने व्लॉग बनाया हुआ था। लेकिन एंड पे आके जो आपने चुल्ल मारी है ना चूल्हे पे बैठ के, वो बड़ी ख़राब थी। खैर उसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप व्लॉग नहीं बना पा रही इसलिए रिएक्शन दिया है। खैर यहाँ पे जो है नजमा ने दिखाया कि हस्बैंड कहते हैं, बड़े प्यार से बोली, मेरे हस्बैंड कहते हैं आज बिस्तर पे ही चाय दे दो ना। मैं क्या ठीक है जनाब, बिस्तर में ही चाय दे देते हैं। और वो कहते हैं गुड़ वाली हो, बड़ी ज़ोरदार पकाना। मैंने कहा ठीक है जनाब। हाय आज उनका बिस्तर छोड़ने का इरादा नहीं है। आए हाय हाय हाय, क्या डायलॉग हमारे नजमा रजाई। खैर उसके बाद फिर हमने देखा वही दूल्हा साहब जो हैं उनके, वही दूल्हा चूल्हा पे बैठे हैं, दूल्हा बैठे चूल्हा पे और चाय पी रहे हैं और कहती है कैसी बनी है। और मैं
सीक्वेंस ऐसा है ना, क्या कल वो ऐसी वीडियो बना बैठी है, इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसको छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं सीक्वेंस ऐसा है, सीरियस माहौल में सोच रही हूँ कि अभी बताएगी क्या हुआ, क्या मसला शुरू हुआ हमारा। अब मैं देख रही हूँ सीरियस होके, लेकिन भाई उधर तो रोमांटिक टाइप बातें हो रही ना। मैं ख्याल लगता साडा प्रोग्राम तो बढ़िया बढ़िया, इन्हों का भी बढ़ गया अच्छा खैर यहाँ पे जो है मोहतरमा ने शौहर को दिखाया, चूल्हे पे बैठा था दूल्हा, और दूल्हा कहता बहुत ज़बरदस्त चाय बनी। तो वो बहुत ज़बरदस्त चाय कर कर के मज़े में ले के चाय इन्होंने पी। और उसके बाद जो है नजमा ने फिर फसल का पूछा, वो टोपी शोपी पा के जा रहे थे, कैप बड़ी आजकल बड़ी तारीफ़ कर रही है नजमा, पिछले व्लॉग में भी इस व्लॉग में भी, और कहती है ये बहुत प्यारी लग रही है आपको। और फिर कहती है कहाँ जा रहे हो, कह रहा था ट्रॉली भर भर रहे हैं, मैं फिर जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है मज़े मज़े से दोनों बातें शातें कर रहे, हंसी मजाक कर रहे। फिर फ़ारूक ने कहा कि हो सकता है आज मैं अम्मा के पास जाने का प्रोग्राम मेरा बन रहा है, क्योंकि जो वकार है ना, वकार के चाचू फौत हो गए थे, उसके अफसोस के लिए जाना है। अल्ले भैया, आप अगले दिन गए तो हुए थे, उनका घर सामने ही तो था आई थिंक, तो आप हो आते। तो इनके चाचा ना, आप लोगों को याद होगा, कोई हो गए 20 दिन 15-20 दिन हो गए शायद, या महीना हो गया, वो फौत हुए थे। तो कहते हैं कि मैंने उनका अफसोस के लिए जाना था वहाँ पे, तो उधर मैंने जाना है। अब असल कहानी क्या है, असल मुआजरा क्या है, ये तो खैर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अचानक से फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है कि मैंने अब जाना है, चाचा बशीर के भाई फौत हो गए हैं वहाँ पे, देखते हैं फिर मैं जा भी पाता हूँ या नहीं। फिर वही नजमा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, नहीं सड़कों ते ओ उड्डी उड्डी फिर रही नजमा, ओ उड्डी उड्डी फिर रही। मैं क्या भाई ले दस ये तो मतलब अभी जाएगी, अभी तैयारी दिखाएगी, अभी जाएगी, अभी तैयारी दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कह रही थी यहाँ पे किसी की जुम्मा रात है, उधर भी मैंने जाना है। फिर कमेंट आ रहे थे कि डॉलर के लिए आप इतना झूठ बोलती हो, भूखी मत झूठ बोला करो। खैर फिर उसके बाद जो है नजमा ने सऊदिया के लिए अपने अब्बा को साग भी भिजवाया, अब्बा के लिए जो है फ्रीज़ कर रही थी और कह रही थी मैं ये फ्रीज में रख रही हूँ ताकि ये जो है मैं फिर भेज सकूँ, कोई इनके अंकल बलकर जाने वाले हैं। खैर नजमा ने कहा कल की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, कल भी को ऐसे फिर जो है कैमरा बंद हो गया, बात करते करते ना कैमरा बंद कर दिया, बात मोड़ दी, ठीक है जी, फिर कट हो गया कैमरा। फिर कहती मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे मेरे बच्चे बड़े याद आने लगे, और फातिमा उमर इतने याद आए, मैं चाहती थी बस मेरे बच्चे मेरे पास हों। बाकी कल मैंने प्रैंक किया था ये मैं कह रही हूँ प्रैंक का, लेकिन वो कह रही थी कि मैं देखना चाहती थी, कल मैंने जो किया था वो मैं देखना चाहती थी कि कौन से मेरे प्यार करने वाले हैं जो मुझे पहचान सकते हैं कि उनका क्या रिएक्ट होगा मेरी उस बात पे। मैं ये देखना चाहती थी कि वो पहचान सकते हैं मेरे लफ्ज़ों को, उसकी लफ्ज़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं या नहीं। है एक तो ਤੁਹਾਡਾ उस्ताद ਜਿਹੜਾ भी है बड़ा बेकार है, ਤੁਹਾਨੂੰ सही पट्टी नहीं बनाता। पगली वो ये होता है हैप्पी न्यू ईयर पे कि जो लोग होते हैं ना, जो व्लॉगर होते हैं, वो अपने 1 साल की जर्नी शेयर करते हैं। वो ये नहीं कहते कि वे मैं तेनू छड़ के जा रही हूँ, वे है तेरा फलाना, वे ठीक ना, मतलब वो इल्ज़ाम तराशी नहीं लगाते, वो ये तरीका नहीं होता। वो लोगों को दिखाते हैं कि देखो पिछले साल जो गुज़रा है उस साल मैंने जो है क्या अचीवमेंट की, क्या मेरा मतलब लॉस हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये वाली मेमोरी हमारी बड़ी अच्छी थी, वो वाली मेमोरी बड़ी अच्छी थी, यहाँ गए थे वहाँ गए थे। इस तरह के कुछ लोग क्लिप इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वैसे आके बताते हैं फीलिंग अपनी, लेकिन आपने तो हस्बैंड की ठुकाई कर दी वैसे एक बात बताऊं, अगर देखा जाए तो ऑडियंस से भी और आप से भी सुनी तो बहुत है,
फ़ारूक ने। उसकी वाकई इस साल बड़ी ठुकाई हुई है, हकीकतन बहुत ठुकाई हुई है। क्योंकि जब जब आपके अब्बा, आप या फिर आपकी बहन वीडियो सितारा और अम्मा पे बनाते रहे ऐसे 6 महीने पहले से लेके, बल्कि साल होने वाला 8 महीने हो गए, तो उस टाइम तक 18 फरवरी को है ना पहला रोज़ा, तो रमज़ान की बात है, आई थिंक शायद ऐसे ही था। तो 8 एक महीने हो गए। 8 महीने से फ़ारूक की भी बड़ी रगड़ाई हुई है, तो आपने उसी की रगड़ाई कर दी साल के एंड में। खैर यहाँ पे कहती है कि मैं देखना चाहती थी मेरे प्यार करने वाले मुझे पहचान सकते हैं या नहीं, फ्रॉम अंजलि। तो अंजलि की ठुकाई कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहती है एक सब्सक्राइबर वाहिद ऐसी थी जो पहचान गई, उसे पता चल गया था कि ये नए साल की वजह से बोल रही है। नहीं नहीं, नए साल का कोई हिंट ही नहीं था, नए साल का आपने कोई हिंट नहीं दिया। आप जब चूल्हे के इर्द गिर्द बैठे थे ना, उस टाइम फ़ारूक और आप जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि भाई आज 31 दिसंबर है, कल से जनवरी है, तो नया साल शुरू है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आपने फ़ारूक से पूछा कि आपने पिछले साल में क्या, मतलब क्या खोया क्या पाया, इस तरह से करके कुछ पूछा था। तो उसने कहा था मेरी फसल बड़ी अच्छी दी है इस साल में। तो फिर आपने कहा था कि हाँ वो तो प्रॉफिट आएगा तो फिर देखेंगे ना। तो ये साल की ये वाली बातें होती हैं, ये थोड़ी होती हैं उन्होंने हटा के फिर बाद में उसी की ठुकाई कर दी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, मेरा फलाना जवाब दे गया। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि एक बंदी ने पहचान लिया, उसने कहा साल जाने को कह रही हैं, तो इस साल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने खुशियाँ भी देखी हैं, गम भी देखे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही थी वैसे मैं अब बात को कवर कैसे करूँ, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं झूठ नहीं बोलते होते। मैंने जो है प्लाट लिया, मैंने दुख भी देखे, मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप अपने कज़न को भूल गई, आपका कज़न इस दुनिया से चला गया था। खैर यहाँ पे जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ, बेटे का हुआ, बस जो है कल जो है हमारी पहली ट्राली जाने वाली है, बहुत अच्छा मतलब हमारा कमाद हुआ है, खेत हुए हैं कहती है। और जो है फिर कहती है मेरी पहली कमाई जो मैंने यूट्यूब से मेहनत की है उसका फल कल मिलेगा, ट्राली जाएगी। और मेरे हस्बैंड की भी चलो ठीक है मेहनत है, लेकिन पैसे मैंने लगाए। नजमा एक बात सुनो मेरी, आप तो अभी कमाने लगे, उससे पहले तो वो बंदा करता रहा ना, वही कमाता रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप कैसे, मतलब ओदी मेहनत च भी अपना हिस्सा पा दिता कि मैं ही किया है सारा कुछ, ठीक है जी, मतलब सारा मैं ही करती रही हूँ, मेरी वजह से मतलब फ़ारूक है। खैर कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। लेकिन यहाँ पे तो मुकाबलाबाजी है, कामयाबी नहीं है, मुकाबलाबाजी। आप मुकाबलेबाजी में उतर हैं, हर एक घर में भी कोई मुकाबले करता है पगली। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि खैर उसकी भी है मेहनत, लेकिन अब हमारी मेहनत जो है वो फल मिलता है, क्या मिलता है, बस जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे अंकल कज़न भी मुझे मिले, मैं उनको मिली, उनके घर बन रहे हैं, मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत करूँगी, मजबूत बनूँगी, फलाना टीना, ये बस मेरा साथ है। इस तरह से करके इन्होंने वीडियो बनाई है और बात को टाल मटोल कर दिया। और बाकी जो है नीचे जाके लोगों की अच्छी खासी जो है भाई लड़ाई हो रही, अच्छा खासा इनको बोल भी रहे थे। और जो है बहुत ज़्यादा लोग इनको ट्रोल भी कर रहे थे, तुम घर छोड़ के तो जा रही थी, अब फिर गई क्यों नहीं, ये वाले भी जवाब थे। इस तरह से लोग ना ट्रस्ट अपना ख़राब करते हैं दुनिया के आगे, ऑडियंस के आगे। अब ये सब झूठ बोल रही हो, आपने साल को नहीं कहा था, आपने कहा मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। आप इस हालत में तो झूठ ना बोलो, बिल्कुल इस हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग भी अब पहचान गए हैं, जान गए हैं।
हाँ, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। नजमा का झूठ फट गया। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।